प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक टरबाइन हीट रेट पे वीडियो बना रहा हूं। ये हीट रेट की सीरीज में ये आपका मैंने प्लांट हीट रेट पे वीडियो बनाया, फिर उसके बाद मैंने बॉयलर हीट रेट पे वीडियो बनाया और उसके बाद मैं टरबाइन हीट रेट पे एक वीडियो बना रहा हूं। आखिर टरबाइन हीट रेट है क्या? तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज टरबाइन हीट रेट? It is defined as heat energy used by the turbine cycle to generate 1 unit of electrical energy. Means the amount of heat energy used by the turbine cycle to generate 1 unit of electricity. Means अगर हम लोग इसका यूनिट देखें, यूनिट किलो कैलोरी पर किलोवाट आवर। दिस इज द यूनिट ऑफ टरबाइन हीट रेट। किसी भी प्लांट का हीट रेट डिपेंड करता है आपका बॉयलर हीट रेट पे एंड टरबाइन हीट रेट पे। हीट रेट ऑफ एनी कन्वेंशनल फॉसिल्स फ्यूल्ड पावर प्लांट इज ए मेजर ऑफ हाउ इट एफिशिएंटली कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इन ए फ्यूल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मीन्स हीट एनर्जी किसी भी पावर प्लांट का वो आपको दिखाता है कि हाउ एफिशिएंटली द पावर प्लांट कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी व्हिच इज कंटेंट इन ए फ्यूल टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इज accomplished into the 4 major steps. The steps are: first, the chemical energy which is content in the fuel is first converted into the thermal energy and thermal energy is also called the heat energy, and this process is known as oxidation process. This is the process क्या है आपका? oxidation process है। Then the thermal energy is converted into the kinetic energy and again the kinetic energy is converted into the mechanical energy inside the turbine. आपको यह मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एंड द लास्ट, द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज द 4 मेजर स्टेप्स: केमिकल एनर्जी, thermal energy, again kinetic energy, then the mechanical energy and the electrical energy. This is the input. Ultimate आप input क्या देते हैं? Chemical energy, और आपको output क्या निकल रहा है? Electrical energy. These sub processes, some energy is lost to the environment. In this process, the sum of the fuel is not burned completely. You can find the some percentage of unburned carbon in the fly ash or the bottom ash. Some of the thermal energy is lost as the stake or and cooling water. मीन्स आपको कुछ थर्मल एनर्जी जो केमिकल एनर्जी से आपका जो थर्मल एनर्जी बनता है वो कुछ थर्मल एनर्जी आपका लॉस्ट होता है। आपका मैंने आपको बॉयलर हीट रेट में आपको ये बता चुका हूं कि some of the heat thermal energy is lost as a dry flue gas losses, moisture losses, or unburned carbon losses, and the last radiation losses. And some of the kinetic energy and the mechanical energy is not converted into the electricity; it is converted into the heat energy instead of converting into the electrical energy. And the last, some of the electrical energy is used to run the other equipment in the plant to generate this electrical energy. Mean this is called the auxiliary power consumption. तो फाइनली आपको इन चारों प्रोसेस में कुछ ना कुछ एनर्जी का हर स्टेप में लॉस होता है। तो आपका जैसे यहां पे जो आपका थर्मल एनर्जी जो यहां पे बनता है, आपका केमिकल एनर्जी से जो आपका थर्मल एनर्जी बनता है वो आपका डिपेंड करता है हाउ एफिशिएंट द बॉयलर, मतलब बॉयलर की एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है
ये वाला बॉयलर एफिशिएंसी पे, ठीक है। और यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी एंड द मैकेनिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट होता है ये आपका डिपेंड करता है टरबाइन के एफिशिएंसी पे। आपका टरबाइन के अंदर भी कुछ कुछ लॉसेस होता है, ठीक है। तो आपको हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ आपका हीट एनर्जी का लॉस होता है। डिजाइन हीट रेट ऑफ एनी पावर प्लांट इज कैलकुलेटेड बाय द डिजाइनर based on different parameters. The heat rate of any plant depends on steam parameters and the other equipment which is used in the power plant. मीन्स आपको किसी भी प्लांट का जो हीट रेट है वो डिपेंड करता है आपका स्टीम पैरामीटर क्या है, ऑपरेटिंग कंडीशंस क्या है उसका, और जो इक्विपमेंट आप पावर प्लांट में यूज कर रहे हैं उस इक्विपमेंट का परफॉर्मेंस क्या है। हीट रेट ऑफ इंडिविजुअल पावर प्लांट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लांट। आपका किसी एक प्लांट का हीट रेट आप जो निकालते हैं वो सारे प्लांट के हीट रेट से अलग अलग होगा। सबका चूंकि सबका ऑपरेटिंग कंडीशंस अलग है, सबका जो इक्विपमेंट का परफॉर्मेंस हर प्लांट का अलग अलग होता है, तो हीट रेट हर प्लांट का, इंडिविजुअल पावर प्लांट का अपना होता है, वो सारे प्लांट का अलग अलग होता है। इफ द हीट रेट ऑफ एनी पावर प्लांट ड्यूरिंग ऑपरेशन इज मोर देन द डिजाइन हीट रेट, इट मीन्स दैट योर प्लांट इज इनएफिशिएंट and more thermal energy is required to produce the 1 unit of electricity. And if the plant heat rate is equal to or less than the design heat rate, it means that your plant is more efficient and less amount of chemical energy or the thermal energy required to produce 1 unit of electricity. Means आप डिजाइन हीट रेट से आप किसी भी प्लांट का जो एक्चुअल हीट रेट से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कि वो प्लांट एफिशिएंट है या लेस एफिशिएंट। पर्पस ऑफ हीट रेट मॉनिटरिंग एंड सब्सिक्वेंट इंप्रूवमेंट इज टू मेंटेन द हीट रेट ऑफ ए प्लांट एज क्लोज टू द डिजाइन हीट रेट। Whenever the plant heat rate is higher than the designed heat rate, you have to take the heat rate improvement action plan so that आपका एक्चुअल हीट रेट डिजाइन का जो हीट रेट से मैच करे। मेनी फैक्टर्स अफेक्ट द हीट रेट ऑफ द प्लांट। कौन सा फैक्टर है जो प्लांट के हीट रेट को अफेक्ट करता है? द इनिशियल डिजाइन, एम्बिएंट कंडीशन, लोड फैक्टर, द फ्यूल दैट इज सप्लाइड एंड हाउ द प्लांट इज ऑपरेटेड एंड मेंटेन। देखिए इनिशियल डिजाइन क्या होता है? देखिए सम प्लांट इज डिजाइन टू बी मोर इफिशिएंट देन द अदर्स। Some plant uses turbine-driven boiler feed pump instead of motor-driven. Some plant uses in high initial temperature and pressure compared to the other plant. Some plant uses more stages of feed water heaters, so better efficiency मिलता है। तो हर प्लांट का इनिशियल डिजाइन अलग अलग होता है, तो इसलिए हर प्लांट का जो हीट रेट होता है वो अलग अलग होता है। Ambient condition. A plant is more efficient when the condenser circulating water temperature is cooler. Means that आपका जो CW वाटर है, कहीं पे आपका नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग होता है, कहीं पे आपका फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग होता है, किसी किसी प्लांट में तो डायरेक्ट आपका कंडेंसर जो है वो आपका रिवर से ही कनेक्टेड है। तो उस कंडीशन में आपका हीट रेट उस प्लांट का आपको सबका अलग अलग रहता है। जैसे लोड फैक्टर क्या है? अगर आपका लोड फैक्टर 100% के आसपास है तो आपका प्लांट मोर इफिशिएंट है। मींस फुल लोड पे अगर प्लांट को आप रन कराते हैं तो उसका हीट रेट कम मिलेगा एज कंपेयर टू द पार्ट लोड। पार्ट लोड पे अगर आप चलाइएगा तो आपको हीट रेट ज्यादा मिलेगा। तो कोशिश करना चाहिए कि किसी भी यूनिट का उसका जो डिजाइन पैरामीटर है उसके आसपास ही लोड चलाना चाहिए। द फ्यूल दैट इज सप्लाइड, जैसे अगर आपका ज्यादा मॉइस्चर रहेगा तो ऐसे ही बर्निंग का इशू आएगा, आपको मोर फ्यूल बर्न करना पड़ेगा, उस प्लांट का हीट रेट ज्यादा होगा। मैं आपको बताया था बॉयलर हीट रेट में एक है कि कार्बन टू वीएम रेशियो ये 1.6 से 2 मैक्सिमम होना चाहिए, और आपका जो फाइनेस्ट जो होना चाहिए वो 200/1 इंच वो आपका 75% या 70% के आसपास होना चाहिए। तो आपका फ्यूल जो आप सप्लाई कर रहे हैं उस पर भी उस प्लांट का हीट रेट डिपेंड करता है। एंड द लास्ट एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन,
हाउ द प्लांट इज ऑपरेटेड एंड मेंटेन। आप प्लांट को किस प्रकार से ऑपरेट करते हैं या उसको मेंटेनेंस करते हैं, उस पर भी उस प्लांट का हीट रेट डिपेंड करता है। तो ये 5 फैक्टर है जिस फैक्टर पे आपका किसी भी प्लांट का हीट रेट अफेक्ट करता है। टरबाइन हीट रेट कैलकुलेशन, टरबाइन हीट रेट कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। टरबाइन साइकिल हीट रेट जिसका यूनिट किलो कैलोरी पर किलोवाट आवर होता है, इक्वल्स टू क्या होता है, हीट एडेड टू फीड वाटर। फीड वाटर में आप कितना हीट ऐड कर रहे हैं, प्लस हीट एडेड टू सुपर हीटर एटम्परेशन, एटम्परेशन हम लोग करते हैं, प्लस हीट एडेड सीआरएच लाइन में, प्लस हीट एडेड टू रीहीट एटम्परेशन, रीहीट का एटम्परेशन भी करते हैं, डिवाइडेड बाय ग्रॉस लोड। मींस आप फीड वाटर में कितना हीट ऐड कर रहे हैं, प्लस जो आप सुपर हीटर एटम्परेशन करते हैं टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ सुपर हीटेड स्टीम, उसमें आप कितना हीट ऐड कर रहे हैं, प्लस आप सीआरएच लाइन में कितना हीट ऐड कर रहे हैं, प्लस अगर आप किसी प्लांट में रीहीट एटम्परेशन भी होता है तो वहां पे कितना हीट एडेड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय ग्रॉस लोड। अगर हम इसको फॉर्मूला पे लिखें, QF H1 माइनस H1, देखिए QF क्या है, फीड वाटर फ्लो, मतलब हीट एडेड टू द फीड वाटर फ्लो। तो हीट एडेड टू द फीड वाटर फ्लो मींस क्या होगा कि फीड वाटर फ्लो और इनटू H1 क्या, इंथैल्पी ऑफ MS एट HPT इनलेट, मतलब जो आपका स्टीम का जो इंथैल्पी है वो HP टरबाइन के इनलेट में कितना इंथैल्पी है, माइनस स्मॉल h1 मींस इंथैल्पी ऑफ फीड वाटर एट इको इनलेट, मींस आपका जो इकोनोमाइजर के इनलेट में कितना उसका इंथैल्पी है वो, और MS का इंथैल्पी एट द HP टरबाइन के इनलेट में, दोनों का डिफरेंस जो होगा इस इंथैल्पी को अगर उसको हम लोग फीड वाटर फ्लो से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इज कॉल्ड द हीट एडेड टू द फीड वाटर। फीड वाटर में हीट एडेड हो गया, प्लस QS जो आपका हीट एडेड टू द सुपर हीटर एटम्परेशन। तो QS क्या है, QS देखिए सुपर हीटर एटम्परेशन फ्लो, कितना फ्लो है, इनटू H1 वही है कि आपका जो इंथैल्पी ऑफ मेन स्टीम एट HP टरबाइन इनलेट माइनस HS मींस इंथैल्पी ऑफ सुपर हीटर स्प्रे एटम्परेशन, मींस आपका जो सुपर हीटर एटम्परेशन हम लोग करते कहां पे हैं, तो LTSS से जो आपका डिविजनल में जो जाता है उसी बीच हम लोग डिविजनल के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग करते हैं। तो उस समय जो मान लीजिए कि सुपर हीटर एटम्परेशन का जितना फ्लो होगा इनटू, और वो सुपर एटम्परेशन का जो फ्लो है वो भी तो आपका स्टीम बन रहा है, तो उसका इंथैल्पी एट HP टरबाइन के इनलेट माइनस उस समय जितना उसका इंथैल्पी था, दोनों का डिफरेंस है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फ्लो के साथ तो आपका सुपर हीटर एटम्परेशन फ्लो निकल जाएगा, प्लस Q2 H3 माइनस H2 मींस ये है पोर्शन हीट एडेड टू CRH। CRH क्या है कि HPT एग्जॉस्ट से जो स्टीम निकल रहा है वो आपका कहां पे जा रहा है, सुपर आपका रीहीट कॉइल में, रीहीट से जो फिर आपका आ रहा है कहां पे, IP टरबाइन के इनलेट में। तो आपका कितना फ्लो है, CRH का फ्लो इनटू H3 आपका क्या है, H3 इंथैल्पी एट HRH एट IP टरबाइन का इनलेट, मींस IP टरबाइन के इनलेट में जितना उसका इंथैल्पी है, और कहां से गया था हीट होने के लिए, तो इंथैल्पी जो आपका HPT एग्जॉस्ट में जो इसका इंथैल्पी था, H2 मतलब आपका जो HP टरबाइन के एग्जॉस्ट में जो इंथैल्पी था, और वो आपका हीट एडेड हुआ बॉयलर में, और फिर हीट ऐड होने के बाद कहां था वो IP टरबाइन के इनलेट में, तो उस समय जितना उसका इंथैल्पी होगा, दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे उसको हम लोग फ्लो से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इज द हीट एडेड टू द CRH, प्लस QR H3 माइनस HR मींस QR ये आपका हीट एडेड टू द रीहीट एटम्परेशन, मींस रीहीट एटम्परेशन भी हम लोग कहीं कहीं करते हैं कि HRH टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। तो QR क्या है, रीहीट एटम्परेशन फ्लो, कितना फ्लो किए, और H3 सिंपल वही कि आपका जो इंथैल्पी एट HRH एट IP इनलेट माइनस HR मींस इंथैल्पी जो आपका उस समय वाटर का था, दोनों का डिफरेंस कर देंगे, हीट एडेड टू द आपका रीहीट एटम्परेशन हो गया। तो ये 4 पोर्शन है, चारों पोर्शन का ये आपका टोटल हीट एडेड टू द जो स्टीम हो गया, और डिवाइडेड बाय ग्रॉस लोड कर देंगे तो आपका टरबाइन साइकिल हीट रेट आपका निकल जाएगा। टरबाइन का जो डिजाइन हीट रेट जो होता है
वो 1700 किलो कैलोरी पर किलोवाट आवर होता है। ठीक है। द मेन इनपुट फॉर हीट रेट इन टरबाइन, मेन हीट इनपुट जो होता है हीट रेट का टरबाइन का, वो होता है स्टीम प्रेशर एंड टेम्परेचर, स्टीम फ्लो, फीड वाटर टेम्परेचर एंड प्रेशर, मेकअप वाटर, कंडेंसर प्रेशर एंड सीलिंग लॉसेस इनसाइड द टरबाइन। मेन आपका जो इनपुट फॉर हीट रेट इन टरबाइन है, ये आपका 6 मेन फैक्टर होता है, और इसी 6 फैक्टर पे टरबाइन का हीट रेट डिपेंड करता है कि टरबाइन का हीट रेट डिजाइन से कितना डेविएट करेगा, वो ये डिसाइड करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा प्रेशर एंड टेम्परेचर से। देखिए सबका डिजाइन वैल्यू होता है, मतलब स्टीम प्रेशर एंड टेम्परेचर, जो स्टीम प्रेशर है 170 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपका टेम्परेचर है 537 डिग्री सी का डिजाइन वैल्यू है। अगर हम स्टीम का प्रेशर से भी इंपैक्ट पड़ता है और टेम्परेचर से भी पड़ता है। अगर आपका प्रेशर कम रखते हैं, प्रेशर अगर कम रखते हैं तो जो इतना इंथाल्पी आपका डिजाइन होना चाहिए था एट द इनलेट ऑफ एचपी टरबाइन, वो उतना आपको इंथाल्पी नहीं मिलेगा, और उस चक्कर में क्या होगा, आपका हीट रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो जनरल फंडा है, अगर आप 1 kg प्रेशर भी अगर आप डेविएट करते हैं तो हीट रेट में 1 किलो कैलोरी पर किलोवाट आवर इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप टेम्परेचर भी, जितना टेम्परेचर है, अगर उस टेम्परेचर से आप कम टेम्परेचर रखते हैं तो आपका वर्क डन का लॉस होगा। क्यों? क्योंकि आपको जितना इंथाल्पी है वो उतना इंथाल्पी आपको नहीं मिल पाएगा। तो वहां से भी अगर 1 डिग्री का भी अगर आप डेविएशन करते हैं फ्रॉम द डिजाइन वैल्यू से, तो आपका हीट रेट में 0.5 किलो कैलोरी पर किलोवाट आवर आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ट्राई टू मेंटेन द स्टीम प्रेशर एट द टेम्परेचर एज पर द डिजाइन वैल्यू, उसी के आसपास आपको रखना है। फीड वाटर टेम्परेचर एंड प्रेशर का भी सेम है कि फीड वाटर टेम्परेचर अगर आप डिक्रीज करते हैं, इको इनलेट में टेम्परेचर जनरली 257 से 260 डिग्री सी के आसपास होना चाहिए, और इकोनोमाइजर के आउटलेट में टेम्परेचर आपका 315 डिग्री सी के आसपास होना चाहिए। अगर आप इस टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो आपका बॉयलर में का हीट रेट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपको फीड वाटर का यूज करते हुए आपको बॉयलर में जो वाटर सेंड करना है वो एज ए सेचुरेटेड वाटर सेंड होना चाहिए। अगर वो सेचुरेटेड वाटर सेंड नहीं हो रहा है, अगर वो सब कूलिंग वाटर आप उसको भेज रहे हैं, तो उतना हीट का आपको लॉस हो जाएगा। तो अगर 1 डिग्री भी अगर डेविएट करते हैं तो इसका भी 1 किलो कैलोरी पर किलोवाट आवर हीट रेट इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप टेम्परेचर या प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, अगर आप डिजाइन वैल्यू से डेविएट करते हैं, तो 1 किलो कैलोरी पर किलोवाट आवर आपका इंक्रीज हो जाएगा। मेकअप वाटर प्रैक्टिकली मेकअप 0 लगना चाहिए। अगर कोई सिस्टम में लीकेज ना हो तो प्रैक्टिकली मेकअप वाटर 0 होना चाहिए, क्योंकि आपका तो सब सारा सिस्टम क्लोज साइकिल में चल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ आपका लॉस होना ही होना है। तो प्रैक्टिकली इसमें आपको मेकअप करने के लिए एक लिमिट दे दिया गया, उससे ज्यादा मेकअप आपका नहीं होना चाहिए। यही बोलता है कि जितना भी एमएस फ्लो हो रहा है उसका आपको 3% मैक्सिमम मेकअप होना चाहिए, इससे ज्यादा मेकअप नहीं होना चाहिए। अगर इसमें से 1% भी अगर डेविएशन होता है, मेकअप अगर बढ़ता है, तो आपका 10 किलो कैलोरी पर किलोवाट आवर हीट रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो मेकअप को आपको कंट्रोल करना है। कंडेंसर प्रेशर का भी बहुत इंपैक्ट रोल है। अगर कंडेंसर प्रेशर आपका जितना डिजाइन वैल्यू है, डिजाइन वैल्यू इसका कितना है 0.103 बार, अगर इससे आप हाई प्रेशर मेंटेन करते हैं, जैसे आपका समर में आपका कंडेंसर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, विंटर में आपका डिजाइन वैल्यू से भी कम जाता है। तो जैसे कंडेंसर प्रेशर आपका इंक्रीज किया तो वर्क डन आपको कम मिलेगा, और आपको सेम वर्क डन के लिए मोर स्टीम फ्लो आपका रिक्वायरमेंट हो जाएगा। तो इसमें बोला गया अगर 1% भी अगर इंक्रीज होता है कंडेंसर प्रेशर से, तो आपका हीट रेट 14 किलो केल्विन पर किलोवाट आवर से इंक्रीज हो जाएगा। और सीलिंग लॉसेस को आपको अवॉइड करना है। सीलिंग लॉसेस क्या होता है? टिप लॉसेस, कि आपको जैसे केसिंग और जो ब्लेड के बीच में जो गैप रहता है, तो कुछ स्टीम बिना वर्क डन किए हुए आपका वन स्टेज से दूसरे स्टेज में फ्लो हो जाता है। तो इस लॉस को भी, अगर आपका सीलिंग लॉस के कारण भी टरबाइन का हीट रेट इंक्रीज होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टरबाइन हीट रेट। अगर एक वीडियो पसंद आवे तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।